जब आप अपने बच्चों को नर्चर कर रहे थे तो 3 ऐसी समस्याएं जो आपने देखी जो आपको लगी कि ये तो बहुत गंभीर समस्या है। घर का जब एनवायरनमेंट ठीक होगा तो बच्चा बाहर का एनवायरनमेंट तो अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक कर लेता। आपके हिसाब से बेस्ट ट्रेट्स क्या है एक पिता की? बच्चों के साथ खेले, छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात बच्चा आपको कह पाए ऐसा आपको एटमॉस्फेयर रखना चाहिए। क्या बच्चों की जो व्यवहार संबंधी समस्याएं होती हैं क्या उसकी खुद की गलती है या माता पिता की वजह से भी ऐसा होता है? बच्चों का बिगड़ना, कि बच्चे बिगड़े हों, उसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? वैदिक पद्धति में ये कहा है पंचवर्षानी लालित, यानी कि 5 वर्ष तक बच्चे का लालन पालन होना चाहिए। बच्चे की गलती पे बच्चे को थप्पड़ मारना कितना जायज़ है? बहुत बड़ी गलती कर थप्पड़ भी मारना चाहिए। आपका बच्चा कितनी भी दूर हो अरविंद, अगर आप दिल से पुकारते हो तो आपको जरूर याद करेगा। जब पेरेंट्स और बच्चे में जब ईगो टकराती है तब प्रॉब्लम्स आती है। बच्चों को पॉकेट मनी कितनी देनी चाहिए? हम ऐसा संस्कार शुरू से ही डालें कि पॉकेट मनी तक बात ही नहीं। एक तरफ देवव्रत जैसे बेटे हैं जो 19 साल की उम्र में ऐसा काम कर जाते हैं जिसमें समाज में परिवर्तन भी आता है और प्रधानमंत्री तक उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, और एक तरफ ऐसे बच्चे हैं जो न्यू ईयर वाले दिन उल्टियां करते फिर रहे थे, जो सड़कों पे लौटते फिर रहे थे, जिनको उनके माँ बाप उनके साथी उठा के लेके जा रहे थे घर से। फर्क कहाँ जाता है? फर्क आता है पेरेंटिंग। माँ बाप अपने बच्चों पर ढंग से ध्यान ही नहीं दे पाते। शायद आजकल समय नहीं है इस वजह से भी, और ये कूल नहीं लगता बच्चों को शायद इस वजह से भी। तो क्या है पेरेंटिंग का मतलब? कैसे सीखे पेरेंटिंग करना? आज के जेनजीज को कैसे संभालें ताकि हमारे बच्चे देवव्रत जैसे बने, ऐसे नहीं जिनको रात में दिन में उठा के लाना पड़े घर पे। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज के इस पॉडकास्ट में, इस अरविंद अरोड़ा शो में, क्योंकि आज हमारे साथ ऐसे मेंटर हैं, ऐसे लाइफ कोच हैं, आचार्य अनीता मैम हमारे साथ हैं, जो कि एक्चुअली आपको मीनिंगफुल पेरेंटिंग कैसे होती है, किस तरह से हम अपने बच्चों का ध्यान रखें, किस तरह से हम दोस्त बन के उनका संरक्षण भी कर पाएं ताकि हमारे बच्चे कुछ अच्छा करें जिंदगी में, सिर्फ समय ना खराब करें। उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आचार्य अनीता जी का बहुत बहुत स्वागत है दी अरविंद अरोड़ा शो में। थैंक यू। आप कैसे हैं? ठीक अरविंद। आज हम लोग अनीता मैम से, आचार्य अनीता जी से, जितनी आपने अभी तक अपनी जिंदगी जी है, कौन से 5 ऐसे पॉइंट है जिसके ऊपर आप लोगों को गाइड करना चाहती हैं, बताना चाहती कि ये 5 पॉइंट हैं, एटलीस्ट मेरी इसमें एक्सपर्टी है, मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूंगी। अगर हम पेरेंट्स की बात कर रहे थे, आपने पेरेंट्स की बात की, हर माता पिता एक अपने बच्चे का अच्छा पालन पोषण करना चाहता और अपना बेस्ट देता जी, पर कई बार पता ही नहीं चलता डायरेक्शन कहाँ मुड़ जाती। हमें सोचना होगा, हमें समझना होगा कि हम ऐसा क्या करें जो बच्चा एक बहुत अच्छा समाज के लिए, माता पिता के लिए, अपनी सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छा बने जी। लेकिन है कि जब हम बच्चे का फ्यूचर या बनाते हैं, निर्माण करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल ना करे, यानी कि निर्माण करे, कंट्रोल ना करे। करेक्ट। दूसरा, बच्चे के अंदर जितनी क्षमताएं होती है, संभावनाएं होती हैं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाए। हर बच्चे के अंदर अलग अलग संभावनाएं हैं, अलग अलग मतलब पोटेंशियल है। करेक्ट। उस पोटेंशियल को डाउन ना करें, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ये ना कहे कि नहीं ये तो ठीक है, दूसरा कुछ कर लो, आपको ये करना चाहिए क्योंकि आपका फ्रेंड ने इतना अच्छा किया। ऐसा नहीं है, उसकी पोटेंशियल दूसरे काम में हो सकती है। आप उस पर प्रेशर दे रहे हो, उस प्रेशर से आप उसकी डायरेक्शन को मोड़ रहे हो। करेक्ट। जो काम अच्छे ढंग से कर सकता है उस पर आगे बढ़ाइए, उसको मोटिवेट कीजिए, उसको प्रोत्साहन दीजिए। तो इसका मतलब आज हम लोग पॉडकास्ट में एक तो ये समझेंगे कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और दूसरा बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझेंगे। यस। क्या बात है। उससे पहले मैं थोड़ा सा मैम के बारे में आपको बता देता हूँ कि हमारे बीच आचार्य अनीता जी हैं जो उपस्थित हैं। एक प्रख्यात स्पिरिचुअल मेंटोर हैं, लाइफ कोच हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं, जो पिछले 21 सालों से भी ज़्यादा समय से वेदांत दर्शन,
ध्यान और आत्म जागरूकता को आधुनिक जीवन की जटिल चुनौतियों से जोड़कर लाखों लोगों को आंतरिक स्थिरता और स्पष्टता की दिशा दिखा रही हैं। ये है आचार्य अनीता जी जो हमारे साथ बैठी हैं। तो आप समझ ही पाए होंगे कि हम जिस मुद्दे पर डिस्कशन करने वाले हैं, वो व्यक्तित्व जो आपको बताने वाली है सब चीजें, उनकी कितना गहन अध्ययन है इन सब चीजों पे। बिल्कुल हम लोग बात करेंगे पेरेंटिंग में, लेकिन एज अ पेरेंट सबसे पहले आप जानते हैं कि एज अ पेरेंट जब आप अपने बच्चों को नर्चर कर रहे थे तो 3 ऐसी समस्याएं जो आपने देखी अपने बच्चों में या आसपास के बच्चों में, जो आपको लगी कि ये तो बहुत गंभीर समस्या है, वो कौन सी थी? ऐसे देखा जाए कि अरविंद समस्या नहीं होती। ओके मुझे लगता है कि कोई भी समस्या नहीं है। ओके बस केवल अपना अलाइनमेंट ठीक करना है, अपना कनेक्शन ठीक करना अपना और बच्चों के साथ। ओके बच्चे तो हमारे प्यारे हैं, वो समस्या कैसे हो सकती है? बात तो सही है। समस्या एक ऐसा नेगेटिव विचार है, क्योंकि वो समस्या नहीं, वो तो हमारा प्रारूप है। मतलब हम उससे बहुत प्यार करते हैं और अपना बेस्ट देना चाहते हैं। करेक्ट। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जैसा कि आपने कहा कि आपने अपने बच्चों में देखा, जब हम उनको समझ नहीं पाते, उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को, जब वो कुछ चाहते हैं और हम कहीं और एंगेज हैं, उनकी बातों को नहीं सुन पाते, तो बच्चा वहां से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। True. वहां से वो बच्चे की डायरेक्शन बदल जाती है, वो फिर धीरे धीरे शांत होने लग जाता है और अपनी बात नहीं बोल पाता। True. प्रॉब्लम यहाँ आती है। Correct. हम अवेयर होकर अपने बच्चों की बात सुनते हैं तो अरविंद वो बच्चा अपने मन की बात बताता है और आपसे हर चीज शेयर करता है, तो इम्पोर्टेंट है बच्चों को समय दें। करेक्ट। अपना समय जरूर दें। ये नहीं कि आप बच्चों के साथ 5-6 घंटे लगे हुए हैं और समय दे रहे हैं और बार बार कहते नहीं मैं तो पूरे दिन घर रहता हूँ, मैं अपने बच्चों को समय दे ही तो रहा हूँ, दे ही तो रही हूँ। ऐसा नहीं है। क्वालिटी टाइम दें, केवल आपका और बच्चे का, वो क्वालिटी टाइम आप दोनों के लिए हो। करेक्ट। आप उसकी बात को सहज भाव से सुने, उसकी फीलिंग को महसूस करें, वो जो बात बोलना चाहता उसको समझे। दूसरा प्रॉब्लम दूसरी आती है कि जो बाहर का वातावरण है, एटमॉस्फेयर, उससे आप बचा नहीं सकते। करेक्ट। सोसाइटी में बच्चे को डेवलप होना है, सोसाइटी में जाना है, स्कूल कॉलेज, उसका एनवायरनमेंट अलग होता है। हर जगह का एनवायरनमेंट आप रोक नहीं पाते, वो तो ठीक है, एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको हर व्यक्ति को गुजरना। करेक्ट। पर घर का जब एनवायरनमेंट ठीक होगा तो बच्चा बाहर का एनवायरनमेंट तो अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक कर लेता है। करेक्ट। मुझे क्या लगता है, घर का एनवायरनमेंट ठीक रखना बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए। करेक्ट। घर का जब एनवायरनमेंट ठीक होता है तो बच्चे बाहरी एनवायरनमेंट से बहुत कम बिगड़ते हैं। करेक्ट। घर से परेशान होंगे, घर से स्ट्रेस आएगा, अपनी बात कह नहीं पाएंगे तो बाहर जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ बातें करते हैं या बाहर कुछ ऐसी चीजें देख लेते हैं, अरविंद उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और धीरे धीरे वही बातें वही चीजें उनको अच्छी लगने लग जाती हैं और किसी ऐसे एडिक्शन में फंस जाते हैं जिससे बाहर आना मुश्किल हो जाता है। ऐसे एक दिन का प्रोसेस नहीं है, धीरे धीरे लगातार यही प्रोसेस एक दिन बच्चे को ऐसी जगह धकेल देता जहां बच्चा जाना नहीं चाह रहा था। True. बच्चा तो एक सुंदर रूप है, प्यारा है और पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, पर क्या कहाँ प्रॉब्लम है? पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते कैसे टैकल करे और बच्चा भी नहीं समझ पाता कैसे कनेक्शन करे। अज्ञानता। करेक्ट। हमें कई बार बैठ के विचारों से बात करके सॉल्यूशन जो निकाल सकते हैं वो निकालने की कोशिश करें। तो आपने कहा कि लैकिंग ऑफ नॉलेज है। लैक ऑफ नॉलेज मतलब लैक ऑफ नॉलेज पेरेंट्स में भी हो सकती है, बच्चे में भी हो सकती है, क्योंकि कई बार हमें समझ नहीं आता, हमारे पास इतनी चीजें होती हैं काम करने के लिए, पेरेंट्स के पास इतना दबाव होता है, कहीं जॉब का दबाव है, कहीं रिलेशन में करना है, कहीं बहुत इतने सारे काम हो जाते हैं अरविंद पूरे दिन में, पता ही नहीं चलता। फिर वो बच्चे को क्या करता है, बेटा कल बात करेंगे, ऐसा नहीं वो नहीं करना चाहता, बस उसके पास प्रेशर है, खुद ही स्ट्रेस है उसके अंदर। तो यहाँ पर नॉलेज
कुछ स्ट्रेस होगा तो क्या नॉलेज देगा। आपके हिसाब से बेस्ट ट्रेट्स क्या है एक पिता के, आपको लगता है माता पिता के बेस्ट क्या होना चाहिए? हम्म। बच्चों के साथ खेले, ओके बच्चों के साथ फेस्टिवल मनाए, ओके बच्चों का टीचर न बने, बच्चों को सम्मान दें, उसकी बात सुने, सबसे बेस्ट है। बहुत बढ़िया, ये सबसे बेस्ट है। और दूसरा अगर हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, पेशेंस, पेशेंस बहुत जरूरी है। बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके डेवलपमेंट के लिए पेरेंट्स को पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों पर हो सकता है आपको इरिटेट कर दे, Correct. वो समझ नहीं पाए और बार बार बातें करे, बार बार आपको पूछे तो आप कई बार इरिटेट हो जाते, क्यों मुझे तंग कर रहे हो, Correct. आप टीवी देख लो, क्यों मुझे तंग कर रहे हो, आप इससे खेलो। ऐसा ना करे, कोशिश करे अपने बच्चे की बात सुने, धैर्य रखे। पेशेंस एक ऐसा एक वर्ड है जिसका बहुत जरूरी है आप और बच्चे के बीच में रखना, क्योंकि अब धैर्य पूर्वक उसकी बात को नहीं सुनेंगे, वो सुना नहीं पाएगा, चिड़चिड़ापन बढ़ता चला जाएगा। जैसे ही चिड़चिड़ापन बढ़ा तो क्या होगा, बच्चा भी इरिटेट रहेगा, पेरेंट्स भी इरिटेट रहेंगे और धीरे धीरे एक दूसरे से डिस्कनेक्ट होते चले जाएंगे। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कल मैं एक और महिला से, काफ़ी जानी मानी रेप विक्टिम एक्टिविस्ट है, रेप विक्टिम की साथ देने वाली, उनसे जब मैं डिस्कशन कर रहा था तो उनका कहना था कि पेरेंटिंग में बड़ी समस्या है कि हम लोग बच्चों का पैम्परिंग बहुत करते हैं इंडिया में, स्पेशली लड़कों का। आपने ठीक कहा, हम माता पिता इतना पैम्परिंग कर लेते हैं अज्ञानतावश। कोई भी देखिए, माता पिता नहीं चाहता मेरा बच्चा खराब हो। करेक्ट। मैं आपको फिर कहूंगी, कोई पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा खराब, नहीं चाहता, पर नॉलेज नहीं है। हम शुरुआत में जब देखते हैं आपस में एक दूसरे का, दादी से नानी से सब पैम्परिंग देखते हैं तो हम भी वही करने लग जाते हैं जो हम देखते। करेक्ट। हम सीख ही नहीं पाते कि जरूरी नहीं है, इतना पैम्परिंग नहीं करना चाहिए, और कर देते हैं। जब कर्म कर देते हैं तो बैक नहीं आते। करेक्ट। और कंट्रोल नहीं कर पाते। आपने सही कहा कि बच्चों को पैम्परिंग ना करें, उनको डिसिप्लिन सिखाएं। अपने घर से ही जब बच्चा डिसिप्लिन में रहेगा, अपनी माँ की, बहन की, अपने आसपास के लोगों की जब सम्मान करेगा, बातों को सुनेगा और सम्मान पूर्वक उनके साथ डिस्कशन करेगा, तो इस तरह की समस्या नहीं आएगी। क्योंकि घर से ही आपको सिखाना पड़ेगा कि बड़ों का कैसे आदर करे, बहनों का कैसे आदर करे, अपने लोगों का कैसे आदर करे। जब वो डिसिप्लिन में वह सीखेगा तो ऑटोमेटिकली बाहर भी उसका डिसिप्लिन आएगा, बाहर भी वो डिसिप्लिन में रहेगा। इस तरह की समस्या नहीं हो सकती। लेकिन अभी आपने कहा था, जैसे आपने बोला कि उनको सिखाएं, लेकिन अभी आप बोले कि उनका टीचर ना बने, कि एक तरफ तो हम सोचे कि उनके टीचर ना बने, दूसरी तरफ हमें सिखाना है, तो ये काम करेंगे कैसे? आपने सही पूछा। मैं वहां पर बात की कि पेरेंट कैसे आप एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करें। जब बच्चा, बहुत प्यारा बच्चा आपके साथ डिस्कशन कर रहा है, उस समय उसकी बात को सुने। अपनी बात ना कहे, वहां टीचर ना बनना। वहां पर है ये बात। यहाँ मैं डिसिप्लिन की बात कर रही हूँ कि डिसिप्लिन सिखाएं। डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन। जब तक बच्चा अनुशासन में नहीं रहेगा तो क्लास में नहीं बैठ सकता, स्कूल नहीं जा सकता, अपने कार्य को पूरी अच्छे ढंग से नहीं कर सकता, अपना देख रेख ही नहीं कर सकेगा। डिसिप्लिन अलग चीज है, सिखाना, टीचर बनना अलग चीज है। दो अलग अलग चीजें, बातें हैं। एक चीज़ आज के एनवायरनमेंट में हुई है, जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उनको समझ में आया कि कहीं ना कहीं हम लोग सोशल मीडिया से बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जैसी जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने 16 साल की कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बंद कर दिया। तो आपको लगता है कि पेरेंटिंग का एक पार्ट ये भी होना चाहिए ताकि हम लोग जल्दी उम्र में मोबाइल ना दें, सोशल मीडिया ना दें? क्या इस पर ध्यान देना चाहिए या ठीक है सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकते? सोशल मीडिया भी एक नीड है, आवश्यकता। कई बार क्या होता है कि बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाई करनी, जैसे कोविड में था, ऑनलाइन पढ़ाई करनी थी तो किससे पढ़ाई करेगा?
कई बार ऐसी जरूरी चीजें हो जाती हैं, ऐसा महत्वपूर्ण चीजें हो जाती है जिसमें जरूरत होती है, ओके, वहां तो ठीक है, जरूरत से ज्यादा ठीक नहीं है। उससे पहले माता पिता एक होता ना एक अटैचमेंट का संबंध बनाए, मानवीय स्पर्शता जिसको कहते हैं अटैचमेंट, वो बहुत जरूरी बच्चे के लिए। ओके, जैसे बच्चा 5-6 साल का होता है, ग्रो होने लगता है, धीरे धीरे उसका विश्वास डगमगाने लग जाता है। ओके, क्योंकि बच्चा जन्म से तो बहुत विश्वास के साथ पैदा होता, करेक्ट, ग्रो होता, तो धीरे धीरे उसका विश्वास डगमगाने लग जाता। करेक्ट, उस समय देखे कि मेरा बच्चा बड़े की बातों पर विश्वास कर रहा है या नहीं कर रहा, अपने पर विश्वास कर रहा है या नहीं कर रहा, भगवान या आस्था रख रहा है या नहीं कर रहा, वाच करें। अगर आपको कहीं कमी लगती है तब उसको कोशिश करें कि समझाने की, उसकी डायरेक्शन मोड़ने की, और उसको एक ऐसे डिसिप्लिन में डालने की कि वो अपने आप जब बात करेंगे आ जाएगा। उस समय अगर आप छोड़ देते तो क्या करता, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ये छोटी छोटी आदतों से वो टीवी और मोबाइल पर पहुंच जाता है। ट्रू। और जैसे वो टीवी मोबाइल पर स्क्रीन पर ज्यादा समय रहेगा तो इस तरह की समस्या आने लग जाएंगी। तो अगर मैं आपसे शॉर्ट में पूछूं कि आपके हिसाब से सफल पालन पोषण का वास्तविक अर्थ क्या है, मतलब एकदम सक्सेसफुल पेरेंटिंग अगर किसी ने की है तो उसका वास्तविक अर्थ क्या है, कैसे पता लगेगा, क्या कहेंगे आप? निर्माण करना जरूरी है, न कि कंट्रोल करना। ओके। जैसे एक बच्चा है, उसकी समय समय पर जो जरूरतें हैं जी, जो आवश्यकता अनुसार जरूरतें हैं, ये नहीं कि जरूरत से ज्यादा उसने कुछ भी मांग लिया और आपने पूरा कर दिया, ऐसा नहीं करें। आवश्यकता अनुसार जो जरूरत है वो पूरी करते रहे, समय दें, समय के साथ जब आप उसको क्वालिटी टाइम देंगे तो अपनी बात कह पाएगा। करेक्ट। उनके साथ अपना कनेक्शन बनाए रखें, डिसिप्लिन सिखाएं, बड़ों का आदर सिखाएं और स्पिरिचुअलिटी में उनको इन्वॉल्व रखें। ओके। ताकि ईश्वर पर उनकी आस्था हो, उनके जो गुण हैं अच्छे गुण डेवलप हों। जब हम बच्चों को जरूरत से ज्यादा सुविधाएं दे देते हैं अरविंद, जरूरत से ज्यादा चीजें प्रदान कर देते हैं, तो इस तरह की समस्याएं आती है कि वो वैल्यू करना छोड़ देता है। आपको क्या लगता है कि आज का जो टाइम है उसमें पेरेंटिंग की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है कि आपस में बच्चे बात नहीं करते। बच्चे एक गैप है। ओके। पेरेंट्स और बच्चों में गैप है। ओके। अपनी बात बताते नहीं। ओके। अक्सर आपने देखा होगा। ट्रू ट्रू। और सोसाइटी की बहुत सारी चुनौती है कि वहाँ बच्चे फ्रेंड सर्कल में या आसपास के एटमॉस्फेयर कुछ ऐसी चीजें देख लेते हैं, कुछ ऐसी चीजें सीख लेते हैं, वो अपनी बात को किसी को समझा नहीं पाते और धीरे धीरे अपने आप को समाज सोसाइटी से अलग कर लेते हैं। अकेले अपने आप को अकेले कर लेते हैं, विच इज नॉट गुड। उस समय बच्चे माता पिता को अवेयर होना चाहिए कि मेरा बच्चा बातें नहीं कर रहा, मेरा बच्चा अकेला बैठना पसंद कर रहा, मेरा बच्चा अकेला अपने साथ टीवी के साथ है, मेरा बच्चा अकेला फोन पे बैठा हुआ। कहीं ना कहीं वो बच्चा ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता जिसमें उसको मजा आने लग जाता। करेक्ट। और ये वो नहीं, बच्चा नहीं चाहता कि वो मुझे डिस्टर्ब करे। वो कहता मुझे स्पेस दे दो, वो कहता मुझे बात नहीं करनी। उस समय समस्याएं उत्पन्न होती हैं और पेरेंट्स को उस समय ये चैलेंज के साथ पेरेंट्स के सामने समस्याएं आती हैं। उस समय पेरेंट्स को प्यार से, धैर्य से अपने बच्चों से बात करें, उनकी बातों को सुने, कारण क्या था, कहीं ऐसा माइंड का इल्यूजन तो नहीं जिसकी वजह से अकेला अपने आप को कर लिया, कहीं ऐसी चीज तो नहीं देख ली जिसको सच मान गया। जब आप बात करेंगे, आप सुनेंगे, उसको समय देंगे तो ऑटोमेटिकली वो बातें निकलेंगी और जो एक चुनौती थी आपके सामने वो धीरे धीरे अपने आप क्लीन हो जाएगी। पूरा सिस्टम क्या है कि हमें
कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चों के साथ हमेशा माता पिता को कनेक्शन बनाए रखना चाहिए, चाहे बच्चे कहीं भी हो। छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात बच्चा आपको कह पाए, ऐसा आपको एटमॉस्फेयर रखना चाहिए। ओके। दूसरा, बच्चा आपका कहाँ जाता है, किसके साथ बैठता है, कंट्रोल नहीं करे, पर अवेयर जरूर रहे, अवेयर जरूर रहे। करेक्ट। तीसरा, बच्चा अगर समस्या से, किसी प्रकार से समस्या आ गई और उलझ गया तो डांटे नहीं, उससे बाहर लाने के लिए उसकी मदद करें। किसी कारण से गलतियां कर दी, किसी कारण से उससे समस्या हो गई, कोई भी समस्या आ सकती है ना। करेक्ट। बिहेवियर में कोई भी समस्या आ सकती है। किसी कारण से कोई नेगेटिविटी हो गई, कोई कारण हो गया, तो उस समय पेरेंट्स को धैर्यपूर्वक उस समस्या का हल करना चाहिए, अपने बच्चे के साथ खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि वही बच्चा उस समय ऑटोमेटिकली आपसे प्यार करेगा, आपसे बात करेगा। हम क्या करते हैं कि कोई गलती बच्चा करते, हम डांटना शुरू कर देते, हम चिल्लाना शुरू कर देते, और धीरे धीरे उसको इतना नकारात्मक बना देते हैं कि बच्चा बड़ा होकर चिढ़ने लग जाता, अपने पेरेंट्स को देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसकी जो पुरानी यादें हैं, जो मेमोरी थी बाल्यकाल की, वो उसके माइंड में रह जाती। और वही मेमोरी उसको एक दिन नकारात्मक पथ पर ले जाती है। करेक्ट। तो कोशिश करें अपने घर में ऐसा एटमॉस्फेयर रखें कि बच्चे को स्पेस मिले, बच्चे को एहसास हो ये मेरा ही है सब कुछ, यहाँ मैं कुछ भी कह सकता हूँ, कोई भी बात कर सकता हूँ। जब ऐसा एटमॉस्फेयर होगा ना, तो बच्चा कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। जितना मैंने आपसे सुना उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि पेरेंटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, और क्या बच्चों की जो व्यवहार संबंधी समस्याएं होती हैं, जैसे कि बच्चा लोगों जो गेस्ट आते हैं उनको भी ढंग से ग्रीट नहीं करता, या फिर किसी का सम्मान नहीं करता, लड़कियों का महिलाओं का सम्मान नहीं करता, ये सब क्या उसकी खुद की गलती है, या माता पिता की वजह से भी ऐसा होता है, या उनकी पेरेंटिंग की सिस्टम ठीक नहीं था उसकी वजह से भी ऐसा होता है? आपका क्या मानना है? अरविंद, कई बार जब बच्चा आदर नहीं करता, बड़े लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करता, कहीं ना कहीं कमी शायद हमसे भी हुई होगी। हमने भी अपने बाल्यावस्था में शायद कहीं ना कहीं कमी की होगी। बच्चा धीरे धीरे वाच करता है, देखता है, और वही सीख जाता है कि मेरे पेरेंट्स इस तरह बातें कर रहे थे, मेरे पेरेंट्स ने भी इसको प्यार नहीं किया। वो उसको सिखाया नहीं जाता, वो घर से सीख लेता है, तो इग्नोर करना सीख जाता। तो पेरेंट्स को कोशिश करें कि बच्चों के सामने या खुद ही इतना अच्छा व्यवहार रखें कि बच्चा अपने आप ऑटोमेटिकली वो व्यवहार अच्छा सीख ले, सिखाना ना पड़े। करेक्ट। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे हम किसी से मिलना नहीं चाहते, हम कह देते बच्चे को कि बेटा बोल दो पापा घर पर नहीं है, मम्मी घर पर नहीं। अक्सर देखा होगा अरविंद। करेक्ट। तो क्या सीखता बच्चा फिर? झूठ बोलना। तो फिर वो धीरे धीरे उसको सच मान लेता कि ऐसा ही होता, उसको नॉर्मल मान लेता कि उसको भी नहीं मिलना होता तो उसको कहता मैं नहीं हूँ, वो नॉर्मल मान लेता, उसको अच्छा बुरा उसको पहचान ही नहीं होती, और धीरे धीरे आदत सी बन जाती। तो अगर मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछूं, एक सिंपल सवाल आपसे, कि बच्चों का बिगड़ना, कि बच्चे बिगड़े हुए हैं, उसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? पेरेंट्स बच्चे, हम कहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब इन दोनों की। हाँ। मतलब दोनों, बच्चा खुद भी और पेरेंट्स भी उसके लिए जिम्मेदार है। अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि बच्चे की गलती पे बच्चे को थप्पड़ मारना कितना जायज़ है? जब आपको लगता है कि बच्चा, कई बार स्थितियां देखनी पड़ती है कि बहुत बड़ी गलती करी, तो थप्पड़ भी मारना चाहिए। एक और चीज़ मैं आपसे, और आप कौन सी उम्र की बात करें कि किस उम्र में थप्पड़ मारना चाहिए? वैदिक पद्धति में ये कहा है, वेदों में लिखा हुआ है श्लोक में, 5 वर्षानी लालेत, यानी कि 5 वर्ष तक बच्चे का लालन पालन होना चाहिए। ठीक है। 10 वर्ष में ताड़ित, मतलब 10 वर्ष के तक उसको जो गुस्सा करना है, जो जैसे भी आपको करना,
डांट के फटकार के आप उस तक करें। और 16 वर्ष तक वो डेवलप होता है, धीरे धीरे उसके डिस्कशन करके कैसे उसको बढ़ना चाहिए, व्यवहार सिखाना चाहिए, और 16 वर्ष के बाद वो आपका दोस्त बन जाता है। अब अगर हम थप्पड़ मारेंगे तो दोस्त कैसे बनेगा? नहीं, 16 वर्ष के बाद क्यों मारोगे थप्पड़? नहीं, 5 से 10 में आपने बोला थप्पड़ तो नहीं, तो ब्रेन डेवलप होता है ना, थप्पड़ मारने की बात नहीं कि थप्पड़ क्यों मारेंगे। अरविंद थप्पड़ पे क्यों आए? आप डांट कर भी कर सकते ना। नहीं, वो एक्चुअली क्या होता है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि जैसे हम छोटे थे तो हमारे भी माँ बाप ने मारा है, आजकल बच्चे गलती करते हैं। जैसे अब बात इसकी नहीं है, एक एनिमल मूवी आई थी अगर आपने देखी हो तो, रणबीर कपूर की, उनके अनिल कपूर उनके पिताजी का रोल अदा करते हैं। तो वो स्कूल में होता है बच्चा रणबीर कपूर, और बहुत जोर से अनिल कपूर उन्हें थप्पड़ मारते हैं क्योंकि वो बदतमीजी से बात कर रहा होता है। ऑब्वियसली इतना आजकल सहन शक्ति पिता में भी नहीं है, जो इतना कमाता है, जिसके पास समय नहीं है। पिता भी सोचता है कि मैं इतना सब कुछ करता हूँ, मेरे सामने बदतमीजी से बात कर रहा है, तो भी खींच के थप्पड़ देते हैं। क्या थप्पड़ मारना सही है उस कंडीशन में या गलत है? ये एक सवाल था मेरे दिमाग। अरविंद, कंडीशन और स्थिति को देखना जरूरी है। और आपका और बच्चे का कैसा संबंध है वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर आप पूरा समय अपने बच्चे को दे रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, तो आपके उस थप्पड़ और डांट को सहन कर लेगा। आपने उस बच्चे के लिए कुछ किया नहीं, गाइडेंस नहीं दी, समय नहीं दिया, और फिर भी आप उसको डांट रहे हो, मार रहे हो, तो फिर बच्चा एग्रेसिव हो जाएगा। क्या आपने कभी अपने बच्चों को थप्पड़ मारी? नहीं। अगला सवाल, बहुत से ऐसे माँ बाप होते हैं जब बच्चे उनको काफ़ी दिनों से मिले नहीं हैं और ध्यान नहीं रखते, या क्योंकि आप कमा रहे हैं बच्चे तो अपने कहीं सिटी में, कहीं और जगह पे, और पेरेंट्स अकेले रह रहे हैं, तो बहुत सारे माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को बागबान मूवी अगर आपने देखी हो, तो उनकी क्लिप्स भेजते हैं कि देखो आप ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है आजकल। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अगर नहीं भी हैं, बात नहीं करता पूरे दिन बच्चा या काम पे रहता है, तब भी वो बागबान की वो क्लिप्स भेजते रहते हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? नहीं। बागबान मूवी देखी आप? यस। कैसी लगती है आपको बागबान मूवी? बागबान मूवी अच्छी है, पर आप देखिए ना, उसमें एक पार्ट ऐसा भी है जो अपने माता पिता को कितना प्यार करता। करेक्ट। कितना उसको पीछे से दिल से कितना स्नेह करता। उस स्नेह का पार्ट देखिए, क्योंकि मैं तो स्नेह का पार्ट देखूंगी। मुझे तो उससे ये हुआ कि पेरेंट्स हो सकता कुछ समय के लिए गुस्सा भी हो, पर बच्चा आपसे अटैच रहता हो, दूर कितनी भी दूर हो, आपको जरूर पुकारता है, क्योंकि आपके संस्कार कभी उसको भूलने नहीं देते। अपने कर्मों पर विश्वास रखें। माता पिता जो आपने कहा क्लिप भेज देते हैं, ये भेज देते हैं, कई बार बच्चों में इतनी परेशानियां बच्चों के साथ होती है, जॉब में है, फैमिली में है, एटमॉस्फेयर में, हम हमेशा बच्चों को दोष देते हैं। कभी अपने आप को भी तो देखें ना। सही बात है। हम इतनी जिम्मेदारियां बच्चों को दे देते हैं। उनको प्यार से अगर पुकारेंगे तो हमारे बच्चे कभी दूर नहीं जाएंगे। सही बात है। प्यार एक ऐसी चीज है जो कड़ी को तोड़ती नहीं है। अरविंद, आपके बच्चे नहीं जाते दूर, कहीं ना कहीं हम भी कमी कर देते हैं, और कुछ विचारों में टकराहट आ जाती तो उनको क्लीन करें। सही बात है। आपका बच्चा कितनी भी दूर हो अरविंद, अगर आप दिल से पुकारते हो तो आपको जरूर याद करेगा, आपके पास जरूर आएगा। और हम अगर दिल में ही जिद रखेंगे, गुस्सा रखेंगे कि नहीं मेरा बच्चा पूछता नहीं है, और दिन भर नेगेटिव वाइब्रेशन देंगे, तो बच्चा आते हुए भी दूर हो जाएगा। करेक्ट। इम्पोर्टेंट है एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दे पेरेंट्स, और बच्चों को दुआ दे कि मेरे बच्चे आगे बढ़े, मेरे बच्चों का जो एटमॉस्फेयर है वो क्लीन होगा, तो अपने आप ऑटोमेटिकली बच्चा आएगा। तो आपके हिसाब से 3 ऐसी कौन सी माता पिता को ऐसे कौन से तरीके आजमाने चाहिए जिससे उनकी फ्रेंडशिप बने अपने बच्चों के साथ? सबसे पहला तरीका, फ्रेंडशिप बनानी नहीं होती अरविंद, ऑटोमेटिकली बन जाती है। ओके। क्योंकि आप जबरदस्ती फोर्सफुली कुछ बना नहीं सकते। रिलेशन में कोई फोर्सफुली आप बनाना नहीं, जैसे ही बनाने की भावना आई तो ऑटोमेटिकली दूर होगी। करेक्ट। रिलेशन तो बनाए इसलिए कि एक दूसरे को प्यार करने के लिए। अगर वहां पर प्यार है, सबसे पहले आपसे वो दूर होंगे ही नहीं। ओके। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को
विदाउट इंटरेस्ट, कुछ चाहत के बगैर हर चीज वो प्रदान करता है जो उसको चाहिए। अगर दिल से उसने दिया है, सब कुछ किया है, तो ऑटोमेटिकली अपने आप बच्चे आपको प्यार करेंगे। करेक्ट। दूसरा आपने बोला ऐसी कौन सी चीज अपनानी चाहिए, मैं कहूंगी अपनाना कुछ नहीं चाहिए। दिल से प्यार करो, दिल से केयर करो। बच्चों को जो जरूरत है उस समय आप बच्चों का साथ दो, बच्चों की परेशानियों को समझो और उनका निवारण करने की कोशिश करो, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है। जिद ना करो। करेक्ट। और उनके साथ तनाव पैदा ना करो, ईगो मत लाओ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जब पेरेंट्स और बच्चे में जब ईगो टकराती है तब प्रॉब्लम्स आती हैं। एक और सोसाइटी की एक प्रॉब्लम देखी है मैंने। आजकल जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को एज अ प्रोजेक्ट पालते हैं। मतलब ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, बच्चा नहीं है। क्यों? आज मैं इस बच्चे का ध्यान रखूंगा तो बुढ़ापे में ये मेरा ध्यान रखेगा। क्या ये एक्सपेक्टेशन सही है या गलत है? नहीं, बच्चे अपने बच्चे हैं, प्रोजेक्ट नहीं है। ये गलत है, मेरे अनुसार गलत है। बच्चे तो हम फिर क्यों हम पैदा करते हैं? क्यों? ख्याल तो ईश्वर रखेगा। हम उसको इसलिए कि एक ऐसा संतान बनाए जो समाज के लिए, जो अपने विश्व के देश के लिए कुछ अच्छा करे, समाज के लिए कुछ करे। हम अपने तक सीमित क्यों रखते बच्चों को? आप बच्चों को अच्छी संतान बनाए जी, ताकि वो जहां भी रहे, जैसा भी रहे, वो समाज की भी मदद करे, सोसाइटी की मदद करे, लोगों की भी सेवा करे, परोपकार की भावनाएं हो। हम ये क्यों सोचते रहते बच्चा मुझे चाहे, मुझसे प्यार करे? ऐसा क्यों? तो बुढ़ापे में क्या करे फिर माँ बाप? क्या एक्सपेक्टेशन ना रखे बच्चों से? वो रखने की जरूरत नहीं होती अरविंद। जहाँ प्यार होता वहाँ ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती है। हर माता पिता जो बहुत अच्छे प्यार से जब पालन पोषण हुआ है, तो मुझे लगता है कि कुछ देर तक हो सकता परेशानी आए, पर ऑटोमेटिकली वो आपको लौट कर आती है, वो प्यार की भावनाएं, वो स्नेह की भावनाएं। बस एक ध्यान रखिए कि बच्चों के साथ ईगो ना रखें, टकराहट ना करें, और बहुत हमेशा अपनी चाहत सामने ना रखें। करेक्ट। और अपना व्याख्या ना करे कि मेरे साथ ये हुआ था, बेटा ये होता ही है, बेटी ये होता ही है, ऐसे ना करे। मतलब अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी जो कमियां हैं, वो हम बच्चों के सामने ले आते हैं। करेक्ट। बच्चों का अलग जीवन है, उनका अलग एक पाथ है, उनके अलग कर्माज है। हम अपनी जो इच्छाएं, भावनाएं वो बच्चों तक लाएंगे तो बच्चों का जो पाथ वो मिक्स हो जाता, वहां डिस्टर्ब हो जाता। जो अपने एक्सपीरियंस है वो कहते ऐसा होगा, क्या पता ऐसा हो ही नहीं। ट्रू। वहां पर मिक्स हो जाता। आइडियल संतान कैसी होनी चाहिए? आइडियल संतान जो आपका सम्मान करे, प्यार करे, आदर करे। आइडियल पेरेंट्स का कोई एग्जांपल दे पाओगे कि वो पेरेंटिंग उनकी बड़ी अच्छी लगती थी मुझे? जो अरविंद, जैसे आप पेरेंट हैं, आपको खुशी मिलती कि मैंने अपना परफेक्ट दिया। हर पेरेंट्स मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि वो तो एक ठीक नहीं होगा ना। हर पेरेंट्स बहुत अच्छा होता है। आजकल के माँ बाप जो हैं उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है ना कहना बच्चों को। जैसे किसी बच्चे ने जिद कर ली मुझे खिलौना चाहिए, छोटे बच्चे को क्या ही समझ है, तो माँ बाप ना नहीं कह पाते। छोटा बच्चा है, मांग रहा है, क्या वो आपको ठीक लगता है ना कहना, या फिर उसका जिद भले ही हो लेकिन जो नेसेसरी नहीं है उसे ना दिलाएं, वो ज़्यादा बेटर है? कई बार पेरेंट्स जो अपनी इच्छा पूरी नहीं हुई हो, वो सोचते हैं अरे हम कर सकते हैं, हमें अपने बच्चे की इच्छा तो पूरी करनी चाहिए। वाह, क्या एग्जाम्पल दिया। वहां ना नहीं कर पाते। सच। और वो करते रहते हैं। फिर बच्चा क्या है कि बच्चा बार बार रिपीट करता है और कमजोरी पकड़ लेता है। करेक्ट। वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति बच्चे में होते हुए देखते हैं। करेक्ट। कि मैंने ये नहीं किया, मैं अपने बच्चे के लिए तो पूरा करूंगा। करेक्ट। पर ये नहीं समझ पाते अरविंद कि बच्चे को ये इस चीज की इतनी आवश्यकता है नहीं।
अननेसेसरी का जरूर से ज्यादा सुविधाएं देना, जरूर से ज्यादा खिलौना देना, बच्चा उसकी इम्पोर्टेंस खत्म कर देता है। करेक्ट। और धीरे धीरे वो आलसी हो जाता है और जिद्दी हो जाता है। उस आलसी जिद की वजह से बड़ा होकर क्या बनेगा ये स्वयं अंदाजा लगाएं। करेक्ट, क्या बात बोली है वाकई में, ये बहुत सही बात है कि कई बार पेरेंट्स इस जी में करते हैं कि मैं तो अपने शौक पूरे नहीं कर पाया, लेकिन मेरी औलाद ऐसी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, लेकिन औलादें इस चीज को गलत लेने लगती हैं धीरे धीरे। पहले से ज्यादा सुविधाएं और समय। बिल्कुल सही बात है, क्या बात है। अगला सवाल, आजकल के परिवार भी मैम बहुत छोटे हो गए हैं। पहले हम रहा करते थे एकदम वास्ट फैमिली में, बहुत सारे लोग चाचे मामे ताए एक ही घर में रहते थे। आजकल माँ बाप और बच्चे, माँ बाप भी अकेले रह गए, बच्चे भी अपने घरों में चले गए। कितना इम्पैक्ट पड़ता है इसका सोसाइटी में? सोसाइटी और बच्चे और पेरेंट्स में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जी। पहले ज्वाइंट फैमिली में बच्चे ऑटोमेटिकली सीख लेते, चाचा ताऊ नाना नानी सबसे अलग एक्टिविटी वहां से सीख आते थे। बच्चों पर माता पिता पर प्रेशर नहीं पड़ता था। वो बचपन से एक ट्रेनिंग मिल जाती थी, किसी ने डांट दिया बुरा नहीं माना, किसी ने कुछ कर दिया, वही वो ज्वाइंट फैमिली में ही फ्रेंड हो जाते हैं, कजन्स। ज्वाइंट फैमिली में ही सब इमोशंस फुलफिल हो जाते थे और एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल जाती थी। आजकल क्या हो रहा है कि सिंगल फैमिली जो माता पिता बच्चे हैं, वो थोड़ा सा अगर कोई भी डिस्ट्रैक्ट हो गया, किसी एक इंसान को भी घर में परेशानी आ गई, सब दुखी हो जाते हैं और धीरे धीरे घर का एटमॉस्फेयर नकारात्मक हो जाता, वो चीजें बिखरने लग जाती है, कंट्रोल नहीं हो पाती। बच्चों पर भी असर आता, माता पिता पर भी असर आता, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पर। माता पिता अकेला कितना सिखाएंगे, कितना बताएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। माता पिता स्वयं भी नहीं समझ पाते कि हम क्या बताएं। करेक्ट। आपने कई बार देखा होगा, हम अकेले इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि हम बच्चों को टैकल ही नहीं कर पाते। हम तुरंत मोबाइल दे देते, मोबाइल से खेल लो, आप टीवी पे बैठ जाओ, क्योंकि मैं खुद स्ट्रेस में हूँ, खाना बनाते टाइम स्ट्रेस में हूँ, उनसे बात करते टाइम, तो बच्चों का क्या निर्माण होगा। करेक्ट। क्या पालन पोषण करेंगे। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों पर भी, माता पिता पर भी। एक बात इससे मुझे ध्यान आया कि ये जो स्ट्रगल है बेसिकली वो सिर्फ इसी में नहीं है। माँ बाप पैम्परिंग बच्चों को मोबाइल दिला तो देते हैं, लेकिन उसके बाद मोबाइल में बिजी हो जाते हैं बच्चे, और बेचारे पेरेंट बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं तो अब खेल नहीं पाते। वो रोता है, मुझे तो मोबाइल से खेलना है, मुझे तो गेम खेलनी है, मुझे तो सोशल मीडिया यूज़ करना है। तो ये जो धड़पकड़ हो रही है, अब माँ बाप, शुरू माँ बाप ने किया, पैम्परिंग पे दिला दिया मोबाइल, लेकिन अब जो बीच में खिंचाव आ रहा है माँ बाप और बच्चे के रिश्ते में, उसको कैसे दूर किया जाए? अरविंद, शुरुआत आपने उसको मोबाइल और टीवी पर स्क्रीन पर बैठा दिया। Correct. ताकि आपका समय बच जाए। करेक्ट। आप स्ट्रेस में थे, आप बिजी थे, आपके घर में कोई गेस्ट आ गया, आपको माँ बाप बेचारे को वो भी फुलफिल करना, ड्यूटी भी कंप्लीट करनी, उस समय उसने दे दिया क्योंकि कोई आसपास नहीं था। फिर बाद में बच्चे को एडिक्शन हो जाता। करेक्ट। उसी को दुनिया मान लेता, उसको पसंद नहीं, फिर उसको कोई रोके या टोके। करेक्ट। जब उसको ये पसंद नहीं आता, पेरेंट्स को जब अवेयर होते, पेरेंट्स को जब पता चलता है कि गलत हो गया, बच्चे को एडिक्शन हो गया, बच्चे की आंखों पर चश्मे लग गए, बच्चे का ब्रेन इतना अच्छे हटाना चाहता, हटा नहीं पाता। फिर करेक्ट। शुरुआत से ही अपने बच्चों को समय देना शुरू करें। ओके। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आपको दिन में ऐसा समय रखें, शाम को जब आप ड्यूटी करते, दोनों पेरेंट्स ड्यूटी पर जाते, दोनों पेरेंट्स काम करते, तो शाम को समय तो मिलता है अरविंद। उस समय 1 घंटा जरूर बैठे, 1 घंटा भी काफी होता। ये जरूरी नहीं कि 8-7 घंटे बच्चों के सिर पर बैठ के बोर कर दो, ऐसा जरूरी नहीं। क्वालिटी टाइम तो 1 घंटा भी काफी होता। तो उसकी सारी एक्टिविटी को देखे, उससे बात करे, तो बच्चा खुश रहता। करेक्ट। उसका मन ही नहीं करेगा टीवी पर जाने का, उसका मन ही नहीं करेगा मोबाइल पर जाने का। मोबाइल और टीवी पर कब जाने का मन करता? जब बच्चे के पास कुछ नहीं होता करने को। बात सही। आप गहराई में जाइए, जब बच्चे के पास आसपास बात करने के लिए कोई नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है, पढ़ाई में उसका मूड नहीं हो रहा, तो क्या करे?
वो सोचता थोड़ा रील ही देख लूं, सही बात। थोड़ा टीवी ही देख लूं, वो स्क्रीन पर बैठ जाता और घंटों बिता देता। उसको खाने का होश नहीं, उसको पीने का होश नहीं। वो फिर धीरे धीरे उसकी मेमोरी भी कम हो जाती है और शरीर भी खराब होने लगता है और मेंटल भी प्रॉब्लम होने लग जाती है। ट्रू। फिर पेरेंट्स सोचते कैसे हटाएं, उस समय मुश्किल हो जाता। शुरुआत में ही अपने बच्चे को स्क्रीन और टीवी से दूर रखने के लिए कुछ कहानियां सुनाएं, कुछ ऐसी कहानियां, रोचक कहानियां जो बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो जाए। अरविंद पहले पंचतंत्र की कहानियां सुनाते थे। हाँ जी, बिल्कुल। तो कितने इन्वॉल्व रहते थे। पहले नानी, चाची, ताई सभी कहानियां सुनाते थे, राजा रानी की कितने इन्वॉल्व रहते थे। Correct. और आज भी हम याद रखते। ऐसी ही अपने बच्चों को कहानियों में इन्वॉल्व रखें। कोई ऐसे पॉइंट पर डिस्कशन करें जहाँ बच्चे को भी ज्ञान मिले, जहाँ आपको भी खुशी मिले और बच्चा आगे डेवलप होता, उसका माइंड डेवलप होता रहे जी। तो बच्चे का माइंड डेवलप करना बहुत जरूरी है। बच्चे का राइट ब्रेन भी डेवलप करना जरूरी है, वो लेफ्ट ब्रेन भी करना जरूरी है जी। मैं लेफ्ट और राइट ब्रेन की बात क्यों कर रही हूँ? कई बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, मगर वह बच्चा अपनी ही पढ़ाई में लगा रहता है और एक्टिविटी को छोड़ देता है। जैसे मनोरंजन की एक्टिविटी, हम कहते हैं हमारा बच्चा बहुत अच्छा। बड़ा होकर वह अपनी ही कार्य में लगा रहता है मगर सोशल नहीं हो पाता, फिर उसके परिवार सफर करता। बच्चे का दोनों ब्रेन का डेवलप करना बहुत जरूरी है। जैसे बाएं ब्रेन का काम यूज करता टेक्नोलॉजी में, दाएं का यूज करता है आपके कला, संगीत और इसमें आर्ट, इन सब में खेल कूद, मनोरंजन की चीजें, दोनों ब्रेन का समानांतर होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। सरस्वती माँ की मूर्ति देखी है अरविंद कभी? हाँ, देखिए। एक हाथ में बुक है और एक हाथ में वीणा है। क्या दर्शाती है कि दोनों ब्रेन बैलेंस होना चाहिए, एजुकेशन भी रहे, टेक्नोलॉजी और कला भी रहे। करेक्ट। खेल कूद का भी आपका समय होना चाहिए, संगीत का भी समय होना चाहिए, आर्ट का भी समय होना चाहिए और आपकी एजुकेशन भी फुलफिल होना चाहिए। इस तरह बच्चे का पूरी तरह डेवलपमेंट होता है। एक और सवाल मेरे दिमाग में था कि आजकल के बच्चों में ना अकेलापन बहुत है, अकेलापन, और फिर उसके बाद उसकी वजह से, क्योंकि वो अकेला रहता है तो अपने दिमाग को बैलेंस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आक्रामकता भी बहुत है। इन सब इशू से बाहर कैसे निकला जाए, बच्चों को कैसे निकाला जाए? हाँ अरविंद, अकेलापन आया कहाँ से? हमें उस रूट तक पहुंचना होगा। बच्चा जब माता पिता ड्यूटी पर चले जाते, काम पर चले जाते, तो बच्चा अकेला रह जाता जी। और वह बच्चा अकेला धीरे धीरे उसको छोटी छोटी अपनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता, टीवी देखता, घर में अकेला रहता। मजबूरी है पेरेंट्स की भी। करेक्ट। धीरे धीरे उसको अकेला अच्छा लगने लग जाता, अकेला रहना, किसी से ना बात करना, कमरे में बैठना, अंधेरे में बैठना, उसको सच मान लेता और अकेला अच्छा लगने लग जाता। करेक्ट। और धीरे धीरे वह बच्चा किसी से बात करना पसंद नहीं करता। आपने देखे होंगे बहुत सारे इंट्रोवर्ट बच्चे होते, बात नहीं करना पसंद करते क्योंकि उसका बचपन अकेले में गुजरा। करेक्ट। तो उस तरह जब लोनलीनेस में रहने लग जाता तो वो सीखता भी नहीं है। बच्चे का माइंड क्या होता, अनुसरण करना, सीखना। करेक्ट। वो प्रतिदिन सीखता, तो जब अकेला रहेगा तो सीखेगा नहीं। करेक्ट। जब सीखेगा नहीं तो उसके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी, कुछ ऐसे काम आएंगे, वो कर नहीं पाता। जब कर नहीं पाता तो गुस्सा आता। करेक्ट। आक्रामक की भावना आती है और दूसरे की बात ना सुन के जिद में आ जाता और सट कर देता। उसको ये नहीं है कि वो करना नहीं चाहता, उसको ज्ञान ही नहीं है। Correct. उसको आता ही नहीं है। करेक्ट। वही आदत को छिपाता है और बच्चों अपने माता पिता के साथ जिद करता है, ना करता है, बोलता ही नहीं, कमरे के अंदर बंद रहता है अरविंद, क्योंकि उसका बचपन से ही अकेलेपन का आदत पड़ गई, लोनलीनेस हो गई और धीरे धीरे वो बच्चा मूर्खता के भाव में आ गया।
मूर्ता क्या होती है, मन की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें अपने विचार डालता ही नहीं, जो स्थिति है उसी स्थिति में रहना पसंद करे। आजकल एक और चीज़, एक और बड़ी प्रॉब्लम है, काम करना भी ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए, घर चलाना भी ज़रूरी है, लेकिन बच्चे भी ज़रूरी है। पर अब प्रॉब्लम ये आती है कि काम में ही पूरा दिन निकल जाता है। तो ऐसा पेरेंट्स क्या करें जिससे एटलीस्ट वो अपने बच्चों को टाइम दे पाए और बच्चे कभी ये ना कहें कि मेरे माता पिता ने मुझे टाइम ही नहीं दिया। समझदारी से। जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो उनके भरण पोषण के लिए, उनकी स्कूलिंग के लिए, बच्चों की, बेचारे माँ बाप इतना सेक्रीफाइस करते हैं कि वो सुबह से लेकर शाम तक कमाते हैं, फिर भी बच्चे उसी को समझ नहीं पाते। तो ऐसा क्या किया जाए ताकि ये गैप फुलफिल हो सके? मैं पहले कह चुकी कि हर माता पिता अपना बेस्ट देना चाहता अपने बच्चों को। करेक्ट। वह चाहता है कि मैं अपने बच्चों को इतना खूबसूरत बनाऊं, इतना अच्छा बनाऊं, पर नॉलेज नहीं होती, अज्ञानतावश कुछ ऐसे व्यवहार हो जाते हैं जिससे उल्टा पड़ जाता। जी बिल्कुल। पेरेंट्स जब दोनों का काम करना जरूरी है तो कुछ ऐसे दिनचर्या बनाए कि कुछ समय अपने बच्चे के लिए निकाल दे। दोनों का तालमेल ऐसा होना चाहिए कि बच्चे अकेले ना रह पाए, क्योंकि बच्चे स्कूल में जाते हैं 2, 2:30, 3 बजे तक आ जाते हैं। Correct. उस समय पेरेंट में ये सोचना चाहिए कि एक पेरेंट ऐसा हो कि अपने बच्चों को सही समय दे पाए, क्योंकि बच्चा जब तक स्कूल में रहता तब तक समय देना बहुत जरूरी है। करेक्ट। तो हमें खुद को ही ऐसी दिनचर्या बनानी पड़ेगी। कमाना बहुत जरूरी है और घर चलाना बहुत जरूरी, क्योंकि अर्थ नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और समस्याएं आएंगी और झगड़े होंगे। Correct. वो तो पहला नियम है। पर हम अपने कार्य में तो बदलाव ला सकते हैं अरविंद। करेक्ट। वो आप लाएं, कोशिश करें। और मजबूरी वश अगर नहीं आ पाता बदलाव तो अपने रिलेटिव को किसी की मदद ले। करेक्ट। अपने माता पिता की मदद ले, अपने आसपास के रिश्तेदारों की मदद ले लें। वो भी नहीं मिलती तो कुछ ऐसी कोई ऐसा आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपके बच्चों की देखभाल कर ले। अकेला ना छोड़े। तो मेरा अगला सवाल ये है आपके लिए, बच्चों को पॉकेट मनी कितनी देनी चाहिए? लोग बोलते हैं अरविंद कि बच्चों को पॉकेट मनी उतनी ही दो जितना उसका खर्च है, जितनी उसकी जरूरतें हैं जी। पर मेरा यहाँ पर मानना है कि बच्चों में इतने संस्कार होने चाहिए कि आप 100 रुपए भी दे दो पर उसको जितना खर्च करना है वो 100 में से भी बचा कर ले आएगा। जितना खर्च करना उतना ही करेगा, जरूर से ज्यादा खर्च नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि मुझे कहाँ पर खर्च करना है, कहाँ पर नहीं करना। उसको बचपन से वो संस्कार मिले सेविंग करने के, ये सिखाना चाहिए। एक और सवाल था मेरा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपने 3 इडियट मूवी देखी? उसमें ऐसा बताया गया है, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा या बच्चा या डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, तो करियर का चयन कैसे होना चाहिए? खुद की बच्चे की इच्छा के अनुसार होना चाहिए या माँ बाप जो चाहते हैं वो करियर चूज करना चाहिए? नहीं अरविंद, जो बच्चा चाहता हो वो करियर चूज करे, मेरा मानना जी, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट हो उसमें। हम क्या करते हैं, आसपास के लोगों को देखकर हम अपनी इच्छाओं को बच्चों पर थोप देते हैं। Correct. कि आपको डॉक्टर बनना है। हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस रहा कि ये अगर इसको नौकरी नहीं मिली तो डॉक्टर में तो श्योर है नौकरी मिल जाएगी, इंजीनियर में श्योर है। हम उनको सिक्योरिटी देना चाहते हैं। बच्चा कहता मैं नहीं बनना चाहता। बच्चों की अक्षमताओं के अनुसार ही वो अपने सब्जेक्ट का वह चयन कर सकता है। बच्चे के पोटेंशियल के अनुसार ही वह अपने सब्जेक्ट का चयन कर सकता है। करेक्ट। पेरेंट्स ये ध्यान दे कि बच्चे में पोटेंशियल है तो अपनी इच्छा भी कह पाए और उसको फ्रीडम भी दे दें। अगर उसमें पोटेंशियल है तो जिद में एक दूसरे के साथ टकराएंगे, जो बनना था बच्चा वो भी नहीं बन पाएगा। आजकल सोसाइटी में विमेंस को लेके बहुत चर्चा है, उनके खिलाफ बड़े क्राइम होते हैं और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं पेरेंटिंग से होती है। तो लड़कों को किस तरह से नर्चर किया जाए माँ बाप के द्वारा ताकि वो महिलाओं का सम्मान करें? और जितने महिलाओं पे आज अत्याचार हो रहे हैं, जैसे कि गृह कलेश है, वो भी बहुत बढ़ गया है आजकल, जिसकी वजह से डिवोर्स भी बहुत हो रहे हैं।
और उत्पीड़न के केसेस भी बढ़ गए हैं, उनको रोका जा सके? अरविंद, ये है तो अच्छी बात नहीं है। इस तरह की जब हम सुनते तो दुख होता, जी क्योंकि हम सब समान हैं। जी। ये घर से ही होना चाहिए। घर में जब संस्कार अच्छे होंगे, माता पिता एक दूसरे का सम्मान करेंगे, पिता माँ का सम्मान करेगा, माँ पिता का करेगी, तो बच्चे वही देखेंगे अरविंद। करेक्ट। देखकर बड़ा होंगे। कई बार क्या होता, आपस में ही हम इतना कलह झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को मारपीट करते हैं, तो बच्चा क्या देखेगा? वो देखते देखते बड़ा हो रहा है। सम्मान जहाँ नहीं है तो बाहर कैसे बच्चा सम्मान देगा? करेक्ट। आप घर से ही उसको संस्कारित बनाएं। फिर हम कहते हैं नहीं मैंने तो वो सब कुछ नहीं, कहीं ना कहीं परिस्थितिवश, कहीं ना कहीं कोई इतनी समस्याएं रही जो घर में इतना कलह, परेशानियां रही, जिनकी वजह से बच्चा देखते देखते बड़ा हो गया। वो उस समस्याओं को बच्चे ने मन में रख लिया। करेक्ट। ऐसी समस्या तब आती है। घर का एटमॉस्फेयर ठीक रखे, माता पिता एक दूसरे का सम्मान करें, ऑटोमेटिकली बच्चा सम्मान करना सीख लेंगे। आजकल बच्चे आध्यात्मिकता से भी इतने दूर होते जा रहे हैं। जैसे मैं पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहा था तो देवव्रत जैसे बच्चे बहुत कम हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री तक बात करते हैं। 19 साल का लड़का है वो, लेकिन संस्कृत में क्या झंडे गाड़े उस बच्चे ने, उनसे मिला था। लेकिन आजकल बच्चे प्रिमिटिव समझते हैं इस चीज़ को, और जो फॉरेन में चल रहा है, क्लबिंग, डांस करना, रात रात पीना, इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं। तो आध्यात्मिकता से वापस बच्चों को जोड़ा जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? इतनी कन्वर्सेशन में एक ही बात आई कि हमें घर का एटमॉस्फेयर अच्छा रखना चाहिए। हम पूजा प्रतिदिन करते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति में पूजा होती है, हर घर में पूजा होती है जी। हम मंत्र चैंट भी करते हैं जी। हम कई बार मेडिटेशन भी कर लेते हैं। बच्चा वो सब देखता है, करता भी है, पर कनेक्ट नहीं कर पाता। आध्यात्मिकता बच्चे को पूजा पाठ नहीं सिखा रही। आध्यात्मिकता मैं कहना चाहूंगी वो है जो बच्चा स्वयं से मिले। करेक्ट। वो हम सिखा नहीं पा रहे। करेक्ट। घर में ये सिखा नहीं पा रहे कि एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी क्या है। पूजा पाठ, मंत्र, ये सब एक प्रक्रिया है, एक पाथ है, एक रिलीजियस का पाथ है। करेक्ट। स्पिरिचुअलिटी आपको अपने आप से मिलाती है। अपने अंदर को जानना ही एक स्पिरिचुअलिटी है। करेक्ट। हम जब अपने आप को जानेंगे, ऑटोमेटिकली हम पिता परमेश्वर कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल करेक्ट। अगर माता पिता आपके घर में ऐसा एटमॉस्फेयर है तो बच्चा अपने आप कनेक्ट कर लेता। बच्चा कंफ्यूज हो रहा। करेक्ट। बच्चे को पता ही नहीं मैं करूं क्या। बच्चा सोच लेता है कि मैं स्पिरिचुअलिटी में जाऊंगा तो कुछ अलग है। अलग नहीं अरविंद, अपने आप से मिलना ही स्पिरिचुअलिटी है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करना ही स्पिरिचुअलिटी है कि अपनी अक्षमताओं को बढ़ाना, अपनी विचारों को अच्छा बनाना, उन्नत बनाना, अपनी पोटेंशियल को ऊपर उठाना, अच्छे विचार रखना, दूसरों की मदद करना, परोपकार की भावना रखना ही स्पिरिचुअलिटी है। क्या बात, ये स्पिरिचुअलिटी सिखाती। बहुत बढ़िया, हमने काफ़ी चीज़ें आपने बहुत अच्छी बताई। अब इस सेगमेंट से आगे बढ़ते हैं। आपने बड़ा रिलैक्स करके बहुत ही आराम से, इत्मीनान से आंसर दिए, लेकिन हम चाहते हैं कि अब आप बिल्कुल शॉर्ट में आंसर दें। अब हम आचार्य अनीता जी के साथ करेंगे रैपिड फायर राउंड। अभी तक आपने इत्मीनान से आंसर दिए, अभी आपको फास्ट आंसर देने पड़ेंगे, पर सारे क्वेश्चन जो हैं बेसिकली पेरेंटिंग, आध्यात्मिकता, इन सब से रिलेटेड हैं। पहला सवाल, क्या आज के समय में आध्यात्मिकता पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गई है? यस। क्या माता पिता अनजाने में बच्चों पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं? शायद। क्या हर बच्चे को ध्यान की आदत सिखाई जानी चाहिए? यस। क्या हर बात मान लेना अच्छी परवरिश की निशानी है? नहीं। क्या अनुशासन प्यार के बिना अधूरा है? यस। क्या बच्चों में बढ़ता क्रोध माता पिता की चिंता का विषय है? यस। क्या सफलता के लिए मानसिक शांति आवश्यक है? यस। क्या मोबाइल का ज्यादा उपयोग बच्चों की एकाग्रता घटाता है? यस। क्या बच्चों को छोटी उम्र में जिम्मेदारी सिखाई जानी चाहिए?
कुछ जिम्मेदारियां सिखानी चाहिए, ज्यादा दबाव नहीं। क्या प्रेम के बिना पालन पोषण अधूरा है? यस। क्या बहुत ज्यादा प्रेम भी बच्चों को कमजोर बना सकता है? यस। क्या सेवा ईगो को चोट पहुंचाती है? शायद नहीं। क्या हर दुख किसी सीख का संकेत होता है? यस। क्या बाउंड्रीज प्रेम को गहरा बनाती है? नहीं। क्या खुद के लिए समय निकालना सेल्फिश नहीं है? नहीं। अब आपको मैं 2 ऑप्शन दूंगा, आपको किसी एक को चुनना है। एज अ मदर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपका हस्बैंड या आपके बच्चे? दोनों। अगर आपके पास सिर्फ 15 मिनट है, आपको कहीं जाना है और आपको खाना बना के देना है, आपके पास 15 ही मिनट और एक ही जने का खाना बना सकती हैं, तो आप किसका खाना बनाएंगे, अपने पति का या अपने बच्चों का? दोनों का बनाऊंगी। 15 मिनट मेरे लिए enough। क्या बात, इसको बोलते हैं माँ। क्या बहुत बढ़िया, बना लोगे अब 15 मिनट में दोनों। कैसे भी करके। सपोज आपको एक तरफ से आपके पति की आवाज आई बुलाने की और एक तरफ से आपके बच्चों की आवाज आई, पहले किसके पास जाएंगी आप? मैं पहले दोनों को अपने पास बुला लूंगी। क्या कि इधर आओ रे घर के भाई। दोनों को बुला लूंगी अपने पास, इधर ही आ जाओ बच्चे, इधर आ जाओ, बात कर लेंगे। अगला सवाल, सपोज आपके बच्चे का खाने का समय हो गया है, लेकिन उस वक्त वो मोबाइल पकड़ के गेम खेल रहा है, तो आप क्या करेंगे? प्यार से उसको अपने साथ इन्वॉल्व करूंगी, बातों में इन्वॉल्व करूंगी, कुछ कहानी सुनाऊंगी, अपने पास ले लूंगी और खाना खिलाएंगे। आपको कौन सी किताब सबसे अच्छी लगती है? सत्यार्थ प्रकाश। आपके हिसाब से कौन सी आध्यात्मिक किताब बच्चों को जरूर पढ़ानी चाहिए? मुझे लगता है जिसमें बच्चा कुछ सीख पाए, क्योंकि बहुत सारी आध्यात्मिक किताबें हैं। गीता उपदेश पढ़ाना चाहिए, रिलीजियस है, हमारे ग्रंथ से वो बहुत कुछ सीखते हैं, रामायण पढ़े। कौन सा एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है जो कि हर बच्चे को जरूर सुनना, देखना या पढ़ना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण। कारण क्या है? क्योंकि हर जगह वो फ्लेक्सिबल हो जाते थे, जैसा एटमॉस्फेयर वैसे ही वो अपने आप को चेंज कर लेते थे। आपके लिए वेजिटेरियन खाना ज्यादा अच्छा होता है, नॉन वेजिटेरियन खाना ज्यादा? वेजिटेरियन। अब आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, आपका बाकी समझ भी बहुत है चीज़ों को लेके, पेरेंटिंग की स्पेशली चीज़ों को लेके, तो 3 ऐसी एडवाइसेस, 3 ऐसी सलाहें जो आप हर एक माता पिता को, भारतीय माता पिता को देना चाहेंगी, वो क्या होंगी? अपने बच्चों को समय दें। ठीक है, नंबर 1। अब नंबर 1, अपने बच्चों को समय दें, अपने बच्चों के साथ बातें करें, इन्वॉल्व करें, कनेक्शन करें, अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाएं, अच्छे संस्कार दें, सत्य बोलना सिखाएं, ताकि वो बच्चा आगे चलकर बहुत अच्छा बने। 3 ऐसी सलाहें जो हर बच्चे को आप देना चाहेंगी। बच्चे आदर करें, बड़ों का सम्मान करें जी, अपनी बात को प्यार से बताएं, जिद ना करें जी, अपने माता पिता की मजबूरी को भी समझें, अपने माता पिता की समस्या को समझें और प्यार से उन समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करें। प्रेम बहुत जरूरी है, प्रेम से हर उस बात का सलाह उस बात का निवारण हो सकता, जो चाहते हो प्रेम से पा सकते हैं जी। मैं ये कहना चाहूंगी, प्रेम रखें। बच्चे निस्वार्थ भाव से जब सबके साथ प्रेम से बात करते हैं, उनको सब कुछ मिल जाता है। अब आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट का, आपकी जिंदगी में जो सबसे अच्छी सलाह किसी ने आपको दी वो क्या थी? मेरे माता पिता ने मुझे ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जहां आज मैं आपके पास हूँ जी, शायद उन्हीं की देन है। और मेरे परिवार ने कैसा, जब आध्यात्मिक बचपन से ही सीखा, क्योंकि मेरे माता पिता आध्यात्मिक थे, बचपन से ही सीखते थे कि एक दूसरे का प्यार करें, परोपकार की भावना एक दूसरे को दें, ये मैंने बचपन से सीखा। फिर गुरुकुल में डाल दिया, गुरुकुल पद्धति से हमने
जीवन का जो निर्माण होता है गुरुकुल में बहुत विशेष प्रकार से हर चीज सिखाई जाती है, हर चीज हमें खुद करनी पड़ती है। जी। हमें कब समय पर भोजन मिलेगा, समय पर हमें कार्य करना है, हमें गुरुकुल सिखाता डिसिप्लिन, हर चीज की इम्पोर्टेंस। वहां से वो सीख मिली जो आज हम उस सीख को पाकर मैं बहुत खुश हूँ। आध्यात्मिका जैसे आपने पूछा कि क्या हर बच्चे को आध्यात्मिकता का कनेक्शन होना चाहिए? यस, हर आत्मा का एक चाह होती है ज्ञान पाने की, अपने आप को जानने की। जब वो अपने आप से मिलता है वही तो आध्यात्मिकता है। जी। हर जीव की होती है। आपको मिली आपके पेरेंट्स से, वो क्या थी? ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी जी। और दूसरे की मदद करना, परोपकार की भावनाएं, ये दो मिली। क्या बात है। तो फाइनली इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पेरेंटिंग के गुर सीखे, आपने भी सीखे होंगे और आपने नोट भी किया होगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत आचार्य अनीता जी आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई सवाल पूछना है रिलेटेड टू पेरेंटिंग और एनीथिंग रिलेटेड टू अध्यात्म, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इनका और इनकी टीम का आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रहे हैं। आप इससे डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं, इनके इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, इनके यूट्यूब को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिनका आइकन बटन आपको दिख रहा होगा। सो आप अगर पेरेंट्स हैं तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, और अगर आप बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ इसको शेयर करें और ख़ुद भी बड़े अच्छे से देखें कि आचार्य अनीता जी ने क्या क्या कहा है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि बिगड़ना बड़ा आसान है, बहुत ईजी है। बिगड़ने में क्या ही लगता है, और आसपास पूरी दुनिया बिगाड़ने के लिए तो है। कोई चाहता थोड़ी कि आप सुधर के बड़े अच्छे रोहित शर्मा बन जाओ, विराट कोहली बन जाओ, इतने कामयाब हो जाओ, या देवव्रत बन जाओ। लेकिन देवव्रत बनना बहुत हार्ड है, वो बहुत कम लोग चाहते हैं, और उसमें से सबसे ऊपर आते हैं आपके माता पिता। तो ये माता पिता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको उनका ध्यान रखना है और उनको आपको ऐसी शिक्षा देनी है ताकि आप भी विराट कोहली की तरह, रोहित शर्मा की तरह, या जितने भी पॉपुलर चेहरे हैं जिन्होंने भारत देश का नाम रोशन किया है, उनकी तरह आपको बनाएं और आप खुद भी वैसे बने। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, और आचार्य अनीता जी के लिए एक बार कमेंट्स में हार्ट देना मत भूलिएगा। और अगली बार जब मैं इनसे रूबरू होऊंगा, सवाल पूछूंगा, तो आप कोई ऐसा सवाल है जो पूछना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।